मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में अर्दोगान आज की डेट में जो हरकतें कर रहे हैं उसके कारण देश पहले ही एक डॉलर के लिए तरस रहा है। टर्की के लोग देश छोड़कर यूरोपियन यूनियन भागने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की के अंदर इन्फ्लेशन और करेंसी संभल नहीं रही है। ये सब कम नहीं था कि अब अर्दोगान भारत से पंगे लेने स्टार्ट हो गए हैं। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भारत को इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर क्या धमकी दी है, जयशंकर सर की सिक्योरिटी में क्या बदलाव किए गए और दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों के लिए भारतीय सेना ने कौन सी ब्रीफिंग रखी थी, इसके साथ ही और कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है टर्की को लेकर। दरअसल टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भारत पाकिस्तान सीज फायर और इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर एक बयान दिया है, यानी खुद इस मसले के ऊपर कमेंट किया है। अर्दोगान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के जरिए तनाव खत्म होने के ऊपर मैं अपनी सहमति और संतुष्टि व्यक्त करना चाहता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान को निशाना बनाकर जो मिसाइल अटैक्स किए गए थे, दोनों मामले में हमने अपनी पोजीशन एकदम स्पष्ट रखी है। जहां पर एक तरफ हमने अपने भाई पाकिस्तान के लोगों के साथ खुले तौर पर समर्थन व्यक्त किया, वहीं पर दूसरी तरफ हमने टेंशन्स को कम करने के लिए भी काफी सारे एफर्ट्स किए, क्योंकि ये मसला खतरनाक मोड़ ले सकता था। मेरे भाई शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ हुई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मैं एक बार फिर अपने पाकिस्तान के भाइयों को उनके धैर्य, समझदारी और संतुलित व्यवहार के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसके आगे अर्दोगान ने कहा कि मैं एक फ्रेंडली वार्निंग देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आगे किसी भी तरह की उकसाने वाली हरकतें बिल्कुल ना की जाए और इस चीज से बचा जाए, यानी अब दोबारा से उकसाया ना जाए। अब अर्दोगान ने यहाँ पर वार्निंग देते हुए भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन फ्रेंडली वार्निंग देते हुए जो कमेंट किया है ये भारत के लिए ही था, क्योंकि पाकिस्तान का भारत के ऊपर आरोप है कि भारत ने पाकिस्तान को उकसाया था। इसके आगे अर्दोगान कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि सीज फायर के बाद जो शांत माहौल बना है दोनों देशों के बीच, ये जो शांति आई है, इससे बाकी प्रॉब्लम्स के रेजोल्यूशन में भी मदद मिलेगी, खासकर दोनों देशों के बीच पानी के मुद्दे का हल निकालने में। टर्की इंशाल्लाह हम हर अच्छे बुरे समय में पाकिस्तान के भाइयों के साथ खड़े रहेंगे, ये कहना है अर्दोगान का। अब अर्दोगान ने एक तो फ्रेंडली वार्निंग के नाम पर यह धमकी भी दे दी कि दोबारा उकसाया ना जाए, और दूसरा तो इसने स्टेटमेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच के पानी के मसले को भी मेंशन किया है। भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान का पानी रोका है, ये अर्दोगान उसी के बारे में बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार दुनिया के बाकी देशों को कह रहा है कि भारत उसका पानी रोक रहा है और एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट को तोड़ रहा है। इसी को लेकर अर्दोगान कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर अब इस पानी के मसले को भी सुलझा लें। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी मोटी सी बात है, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में टर्की ने एक तरह से भारत को चैलेंज किया है। पहले टर्की सिर्फ जम्मू कश्मीर के मसले को मेंशन करके बस इसी में दखल देता था, लेकिन अब टर्की इंडस वाटर ट्रीटी और भारत पाकिस्तान के पानी के मसले के ऊपर भी कमेंट करने लगा है। वो भी खुद ही टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान कर रहा है। अब इस कमेंट के बाद मोदी सरकार को टर्की का इलाज करना ही पड़ेगा, वरना आए दिन भारत को इस तरह के बयान सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट भी टर्की से संबंधित है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें पाकिस्तान की तरफ से टर्की के ड्रोन्स और एमुनिशंस का हेवीली इस्तेमाल किया गया था। अब ये सारे आर्म ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स और टर्किश मिसाइल्स तो खैर भारत का कोई भी नुकसान नहीं कर पाई, लेकिन अपने देश के वेपन्स और डिफेंस सिस्टम की प्रमोशन करने के चक्कर में टर्की का मीडिया हाउस और न्यूज चैनल टीआरटी वर्ल्ड, इसने कई सारे फेक आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने टर्की के डिफेंस इक्विपमेंट और टर्की के ड्रोन्स की मदद से भारत को हरा दिया है, भारत के ड्रोन्स और भारत के फाइटर जेट्स को डाउन किया है, भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया। इस तरह के फेक और बेसलेस आर्टिकल्स पब्लिश किए जाने लगे। इसी के चलते मोदी सरकार ने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर टीआरटी वर्ल्ड न्यूज के अकाउंट को बैन कर दिया है। जिस तरह से बीबीसी यूके गवर्नमेंट का चैनल है और अल जजीरा कतर गवर्नमेंट का, सेम उसी तरह से साल 2015 में टर्किश गवर्नमेंट ने भी टीआरटी वर्ल्ड न्यूज चैनल की शुरुआत की थी, ताकि टर्किश गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा को इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी दुनिया में फैलाया जाए। और इस समय भारत पाकिस्तान वॉर को लेकर भी टीआरटी वर्ल्ड टर्किश गवर्नमेंट के प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम कर रहा था, इसलिए मोदी सरकार ने टीआरटी वर्ल्ड न्यूज को भारत में बैन कर दिया है। अल जजीरा, रॉयटर्स और सीएनएन ये अभी भी चल रहे हैं, जिन्होंने सोर्सेज के नाम के ऊपर राफेल फाइटर जेट्स के डाउन होने की फेक न्यूज पब्लिश की थी। आई होप कि इनके ऊपर भी एक्शन हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारतीय सेना को लेकर। अब होता क्या है कि जिन भी देशों के साथ भारत के काफी अच्छे टाइज हैं, जिन कंट्रीज के साथ भारत के स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, उनके डिफेंस अटैचेस भारत में पोस्टेड रहते हैं। अब इस चीज को मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। सैन्य लेवल के ऊपर कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जाता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिफेंस वेपन्स की प्रोक्योरमेंट और कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से दूसरी कंट्रीज में डिफेंस अटैचेस या फिर मिलिट्री ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, भारत की जो विदेशों में फॉरेन कंट्रीज के अंदर एम्बेसी है, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट देश हैं जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, रशिया वगैरह, इन सभी देशों के अंदर जो भारत की एम्बेसी है, वहाँ पर भारत ने अपने डिफेंस अटैचेस और मिलिट्री ऑफिसर्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है।
इनकी अपॉइंटमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों के अप्रूवल के साथ होती है और ये उस कंट्री में भारत के एम्बेसडर को और भारत के अंदर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। अब इस तरह से भारत के डिफेंस अटैचेस दूसरी कंट्रीज में भेजे गए हैं। सेम उसी तरह से भारत में भी कई सारे देशों के डिफेंस अटैचेस यहाँ पर पोस्टेड होते हैं। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन आर्मी ने टोटल 70 कंट्रीज के डिफेंस अटैचेस को इनवाइट करके उनके लिए पिछले कल एक स्पेशल ब्रीफिंग रखी थी। भारत सरकार ने तो खैर अपने लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक लेवल पर कई देशों को इन्फॉर्म किया था, लेकिन ये भारतीय सेना की तरफ से पहली सैन्य ब्रीफिंग बुलाई गई थी। इस ब्रीफिंग में भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने 70 से भी ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। इसमें भारतीय सेना ने इन 70 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बताया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौन से टारगेट्स को हिट किया, हमें क्या इंटेलिजेंस मिली थी, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हमने अचीव क्या किया और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया गया था। इसके भी सबूत इन सभी देशों को दिखाए गए और ये बताया गया कि कैसे इन सब ठिकानों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए आतंकी ट्रेन होते थे। इसके साथ ही भारत ने बताया कि हमें कौन कौन से टेरर लिंक मिले थे और हमने इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे की और एग्जीक्यूशन कैसे हुई। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान की सेना के जो 11 मिलिट्री बेसेस उड़ाए हैं उसके बारे में भी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा सर ने इन सभी 70 कंट्रीज के डिफेंस अटैचेस को डिटेल ब्रीफिंग दी है। साथ में पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो भारत के खिलाफ एंटी इंडिया फेक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ भी भारतीय सेना ने स्टेफ ब्रीफिंग के अंदर सबूत दिए कि कैसे पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है। जिन देशों के डिफेंस अटैचेस भारत में नहीं है उनकी तरफ से सीनियर डिप्लोमेट्स को इस मीटिंग में भेजा गया था। एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज के डिफेंस अटैचेस यानी कि सैन्य ऑफिसर्स ब्रीफिंग के नोट्स भी बना रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे हैं जो इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में उनको बताए जा रहे हैं। ये ब्रीफिंग पिछले कल न्यू दिल्ली में मोनेक्शा सेंटर में हुई थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर की सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल जयशंकर सर की सिक्योरिटी को लेकर कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके चलते अब जयशंकर सर के सिक्योरिटी कवर को और टाइट करने के आदेश दे दिए गए हैं। जयशंकर सर की सिक्योरिटी कॉन्वॉय में 2 एडिशनल बुलेट प्रूफ व्हीकल्स को ऐड करने के लिए कहा गया है। जयशंकर सर का जो दिल्ली का रेजिडेंस है वहां पर भी 24/7 सिक्योरिटी को इंक्रीज करके एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड करने के आदेश दिए गए हैं। इससे पहले लास्ट टाइम जयशंकर सर का सिक्योरिटी कवर अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किया गया था। उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के बाद जयशंकर सर को Y कैटेगरी से अपग्रेड करके Z कैटेगरी का सिक्योरिटी कवर दिया गया था। इस बार भी भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के चलते सिक्योरिटी रिव्यू की गई थी और जयशंकर सर को अब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है। हालांकि जयशंकर सर अभी भी Z सिक्योरिटी कवर में ही फॉल करेंगे, लेकिन उनके प्रोटोकॉल में एडिशनल बुलेट प्रूफ व्हीकल्स और ट्रूप्स को ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अफगानिस्तान से। अब क्योंकि चेस की इन्वेंशन भारत में हुई थी इसलिए सोचा आपके लिए न्यूज़ इंटरेस्टिंग होगी। दरअसल अफगानिस्तान से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि तालिबान रेजिम की मिनिस्ट्री ऑफ सपोर्ट्स और इस्लामिक प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने वाली मिनिस्ट्री ने चेस गेम को इस्लाम के अंदर हराम बताते हुए पूरे अफगानिस्तान में ही चेस खेलने के ऊपर बैन लगा दिया है। यानी कि आज के बाद अफगानिस्तान में कोई भी चेस नहीं खेल सकता है। इसके साथ ही अफगानिस्तान चेस फेडरेशन को भी डिसॉल्व कर दिया गया है। तालिबान रेजिम का कहना है कि चेस इस्लाम में हराम है, इसलिए वो इसकी परमिशन नहीं दे सकते हैं और आज के बाद पूरे अफगानिस्तान में कोई भी इंसान चेस की गेम नहीं खेलेगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।